Morning guys, welcome to online classes. Chapter 3 Drainage System, Class 9th and 11th. यह चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है क्योंकि इस चैप्टर में क्लास 9th और 11th के साथ साथ NTSC, SSC, UPSC और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से 1 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग तय है। और आप यह भी जान लें, इस लेसन्स को तैयार करते वक्त मैंने इस लेसन से संबंधित सभी जानकारियाँ एक ही स्थान पर एक ही जगह चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर रखी हैं। आइए शुरू करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम आल्सो नोन एज रिवर सिस्टम, अफवाह तंत्र, नदी तंत्र। आइए भारत का जो नदी तंत्र है इसको समझते हैं। जो भारत का जो नदी तंत्र है इसको 2 भागों में बांटा गया है, हिमालय से निकली हुई नदियाँ और पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत में बहने वाली नदियाँ। अगर हम हिमालय से निकली हुई नदियों को समझते हैं तो इनको आगे 3 भागों में बांटा गया है, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अगर हम बात करते हैं पेनिसुलर इंडिया, सबसे पहले ये जान लेते हैं पेनिसुलर होता क्या है। पेनिसुलर मीन्स प्रायद्वीप। जो पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप उसको बोलते हैं जो भूभाग 3 ओर से जल से घिरा हो। अपना जो भारत है, दक्षिण भारत है, जो नीचे आपका एक साइड में आपका अरेबियन सी, एक साइड में आपका बे ऑफ बंगाल और नीचे आपका इंडियन ओशियन। तो ये भूभाग आपका 3 ओर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो बहने वाली नदियाँ हैं तो उनकी बात की गई है। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, यहाँ पर 4 बड़ी नदियाँ आपकी प्रायद्वीप भारत में हैं। और अगर यहाँ हम बात करते हैं हिमालय से, हिमालय में एक वर्ड यूज हुआ है इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सिस्टम क्या, यहाँ पे सिस्टम वर्ड यूज क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो गंगा है, सिंधु है या ब्रह्मपुत्र है, जो इनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ी नदियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे सिस्टम वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को शुरू करने से पहले हमें 3 बातें समझनी होगी। ओरिजिन पॉइंट या उद्गम स्थल, ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, माउथ संगम या मुहाना। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, उद्गम स्थल क्या होता है? वह स्थान या स्रोत जहाँ से कोई नदी निकलती है। ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी सहायक नदी क्या होता है? कोई मान लीजिए कोई बड़ी नदी है और इसमें कोई ये छोटी नदी आकर इसमें मिल जाती है, तो इस छोटी नदी को इस बड़ी नदी का सहायक बोला जाएगा। तो ये छोटी नदी इस बड़ी नदी की सहायक नदी होगी। जैसे आपकी यमुना क्या है, गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट आपका है माउथ संगम या मुहाना। संगम या मुहाना क्या है? जहाँ पर मीन्स आपका एंड पॉइंट बोल सकते हैं इसको हम, जहाँ पर कोई नदी क्या है आपकी ख़त्म होती है। तो ये आपका कोई ओशियन भी हो सकता है, कोई आपका मैदान भी हो सकता है, कोई आपका मरुस्थल भी हो सकता है, या फिर किसी नदी में आपका उसका संगम भी हो सकता है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र की जो कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर है और इसकी जो लंबाई भारत में है 916 किलोमीटर है। अगर हम ब्रह्मपुत्र के उद्गम स्थल को समझते हैं तो हमको आना होगा मानसरोवर लेक पर। यह मानसरोवर लेक तिब्बत के अंदर है, चाइना के अंदर है। यह मानसरोवर लेक 3 बड़ी नदियों के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ से एक पॉइंट है सानो खयाबाब, ये इंडस रिवर सिंधु नदी है, इसके उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। एक सेकंड पॉइंट है राकसताल, यहाँ से सतलुज रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है, ये इंडस रिवर का ही पार्ट है। और जो थर्ड पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं चेमायुंगदुंग, ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन पॉइंट है, मानसरोवर लेक से निकलती है। और मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्र निकलने के बाद चाइना, इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो करती है और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में इसका एंड पॉइंट है, माउथ है इसका बे ऑफ बंगाल। अगर हम बात करते हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसके नेमिंग की, इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। चाइना के अंदर इस रिवर को हम सांगपो के नाम से जानते हैं। चाइना के अंदर इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। और भारत की बात करते हैं तो भारत में ये जो रिवर है सिर्फ 2 ही हमारे स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश आपका हिली एरिया है और असम आपका एक प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है। इन 2 ही स्टेट्स में आपकी फ्लो करती है, बहती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम सिहांग, दिहांग और दिहांग इज द मोस्ट पॉपुलर। अगर हम बात करते हैं असम में इस रिवर को हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्रह्मपुत्र जो नाम है इस रिवर का कहाँ पर पुकारा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नाम इसका किस में है? आपका असम के अंदर है। आगे बात करते हैं बांग्लादेश में जब ये एंट्री करती है
बांग्लादेश में जब ये एंट्री करती है तो इसका नाम यहाँ पर जमुना हो जाता है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। ये ध्यान में रखें। आपकी जो यमुना नदी है, यमुना नदी को भी भारत में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। आपके वेस्ट बंगाल से एक रिवर आती है जो गंगा है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखें। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जान रहे हैं और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जान रहे हैं। तो पद्मा और जमुना जब मिल जाते हैं, मीन्स गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक हो जाती हैं, तो पद्मा और जमुना मिलने के बाद नाम आगे इसका पद्मा चलता है। बांग्लादेश में आगे इसका क्या नाम चलता है? पद्मा चलता है। ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने के बाद आगे हम बात करते हैं, इधर से एक रिवर आती है बांग्लादेश में, ईस्टर्न इंडिया से। इस रिवर का नाम है मेघना। इस रिवर का नाम क्या है? मेघना है। और मेघना पद्मा में मिलने के बाद जो रिवर का नाम हो जाता है मेघना हो जाता है। पद्मा और मेघना का मिलने के बाद रिवर का नाम मेघना हो जाता है। और मेघना के नाम से ही ये बे ऑफ बंगाल में आपकी गिरती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र और गंगा जो नदी है, किस नाम से आपकी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है? किस नाम से गिरती है? इससे पहले इसका क्या नाम होता है? इसका नाम मेघना होता है। आइए आगे हम समझते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सहायक नदियों को। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वेस्टर्न साइड से कौन कौन सी नदियां आ रही हैं और ईस्टर्न साइड से कौन कौन सी नदी आ रही है। वेस्टर्न साइड से जो नदियां आ रही हैं, सबसे पहले आ रही है सुबानसिरी। सबसे पहले कौन सी आ रही है? वेस्टर्न साइड से सुबानसिरी। सेकंड आपकी जो रिवर आ रही है कामेंग। जो थर्ड जो रिवर आ रही है मानस। फोर्थ जो रिवर है रेदक। फिफ्थ जो रिवर है जल ढाका। और जो सिक्स्थ जो रिवर है तिस्ता। तिस्ता एक्चुअल आपके ओरिजिनेट आपकी इंडिया से है, लेकिन ये आपकी जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है बांग्लादेश के अंदर जाके मिलती है तिस्ता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न साइड से 3 मेजर रिवर हैं आपकी जो इसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में है। तो सबसे पहले है दिबांग। सेकंड आपका इसमें लोहित। थर्ड इसमें आपका है धनसिरी। आइए आगे हम ब्रह्मपुत्र के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है एवरेज डेप्थ। अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की एवरेज डेप्थ की बात करते हैं तो 124 फुट इसकी एवरेज डेप्थ है, जो कि कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी मैक्सिमम डेप्थ की एक रिवर की बात करते हैं तो 380 फुट 380, ये बहुत ज़्यादा है। आगे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की सेकंड पॉइंट में विड्थ में, इसकी चौड़ाई के बारे में। इस ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो ये आगे जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में ये वैली में चलती है और वैली में चलते वक्त एक नाला जैसा दिखाई देती है। आगे जब ये असम में जाती है, असम में जाने के बाद जो ये रिवर आपकी क्या है आगे बहुत फैल जाती है और इसकी कई जगह पर जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी विड्थ है 10 से 15 किलोमीटर तक हो जाती है। इसी वजह आप ये समझ सकते हैं 10 से 15 किलोमीटर जब इसकी विड्थ हो जाती है, मान लीजिए आप ब्रह्मपुत्र में बाई बोट या बाई शिप आप सफ़र कर रहे हैं और आप जब 2 किलोमीटर को क्रॉस कर लेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी समुद्र के बीच में हैं। आगे अगर हम बात करते हैं जब इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर हो जाती है तो स्वाभाविक है कोई आपका आइसलैंड, रिवर राइन आइसलैंड भी बनना स्वाभाविक है। तो ये एक रिवर राइन आइसलैंड जिसको आप नदीय द्वीप बोलते हैं बनाती है, जिसका नाम मांजुली है। ये जो मांजुली जो नदीय द्वीप है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये चीज़ ध्यान में रखें, संसार का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है किसने बनाया है? ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है आपका। और ये भी ध्यान में रखें जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो असम गवर्नमेंट है, ये असम के अंदर है मांजुली नदी द्वीप। ये जो असम गवर्नमेंट ने इस मांजुली को डिस्ट्रिक्ट के रूप में 2016 में इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया था इसको।
ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, प्लेन ऑफ इंडिया, जो असम का जो मैदान है, असम का जो मैदानी भाग है, इस असम के मैदानी भाग का जो निर्माण है किसने किया है? ब्रह्मपुत्र नदी ने किया है। आपने पहले जो जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिया में आपने पढ़ा था, जो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आपका पंजाब प्लेन आपका इंडस रिवर्स ने बनाया था। उसके बाद आपने पढ़ा था प्लेन ऑफ गंगा, प्लेन ऑफ गंगा में आपका हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आपका झारखंड और बंगाल का कुछ हिस्सा इसमें आपका शामिल होता है। और उसके बाद आपने पढ़ा था प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ये प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्रा में आपका असम आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम NW2 नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2, ये आपकी सदिया से दुबरी है, ये आपकी असम के अंदर है, सदिया से दुबरी, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। ये इसकी जो कुल लंबाई है 891 किलोमीटर है, ये आपकी असम के अंदर है। और इस पर आपका नौकायान, जलयान आपका इसके अंदर आपका जो परिवहन है आपका रहता है इसके अंदर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 आपकी कहाँ पे है? आपकी किस रिवर पे आपकी रहती है? ब्रह्मपुत्र पे आपकी है, ये ब्रह्मपुत्र पे है, आपकी असम के अंदर है। कहाँ से कहाँ तक है? सदिया से दुबरी तक है। ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 आपकी कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको याद ही होगा प्रयागराज से आपकी हल्दिया है, आपकी 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे हम बात करते हैं नामचा बरवा। आपने जो ब्रह्मपुत्र का जो मैप है आपने देखा होगा, उसकी जो शेप देखी होगी, जो ब्रह्मपुत्र है रिवर है आपकी इस प्रकार आपकी आती है। जो आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे जो ये इतना जो ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी ऐसे भी आ सकती थी, एक्चुअल में क्या है, ये रिवर क्या है, एक सराउंडिंग एक परिक्रमा सी करके आने लग रही है। ये जो परिक्रमा करके आने लग रही है, इस प्लेस का नाम, इस माउंटेन का जो नाम है नामचा बरवा है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में जो अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री लेती है तो किस पर्वत की या किस माउंटेन की परिक्रमा करके भारत में वो एंट्री लेती है, तो कौन सा माउंटेन है? वो नामचा बरवा है आपका। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं सुंदरवन डेल्टा। आपने रीड किया था, अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। जब गंगा आपके बांग्लादेश में एंट्री करती है तो पद्मा हो जाता है। पद्मा और जमुना एक हो जाती हैं तो इसका नाम पद्मा चलता है। फिर ईस्टर्न साइड से आपकी एक रिवर आती है जिसका नाम मेघना है और आगे नाम मेघना चलता है। मेघना के नाम से ही आपकी क्या है, बे ऑफ बंगाल में आपकी जाती है। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, जो आपकी गंगा है वेस्ट बंगाल में, गंगा आपकी फरक्का से डिवाइड हो जाती है 2 स्ट्रीम्स में। गंगा क्या है, पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बट जाती है फरक्का से। एक धारा का नाम हुगली होता है, दूसरी धारा का नाम गंगा है। गंगा आगे चलकर आपके बांग्लादेश में, आपको मैंने पहले बता दिया है। तो यहाँ पे क्या है, हुगली है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और मेघना, ये 4 बड़ी नदियाँ हैं। ये 4 बड़ी नदियाँ क्या हैं, एक डेल्टा बनाती है जिसको हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको डेल्टा क्या होता है। इसको डेल्टा को समझने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा, मान लीजिए एक माउंटेन है, माउंटेन से आपका ये जो मेरा जो सेकंड हैंड है जिसमें माइक है, आप इसको बे ऑफ बंगाल या कोई ओशन आप मान लीजिए। अब यहाँ से माउंटेन से कोई रिवर है, आपको पता है आपके नीचे की तरफ चलती है, पानी आपका ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहता है। तो ऐसे करके ऐसे आपका आने लग रहा है। मीन्स कहने की बात क्या है, दोनों के जो लेवल्स हैं, आपके जो लेवल्स हैं, आपके भूभाग के जो स्थान है वो क्या लगभग इक्वल होने वाले हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे होना क्या है, आप एक चीज़ देखिए। मान लीजिए ये जो मेरा हैंड है, मान लीजिए एक स्ट्रीम है, एक धारा है, मान लीजिए एक नदी है ये, और आगे चलकर आप देख रहे हैं ये नदी क्या है, आगे आपकी बहुत सारी, जैसे मेरी उंगलियां हैं, ये बहुत सारी क्या धाराओं में बट रही है। आप समझ रहे हैं, ये बहुत सारी धाराओं में बट रही है। मतलब क्या है, नदी का क्या है, आगे चलकर बहुत सारी धाराओं में बटना, ठीक है, वो क्या आपका डेल्टा की फॉर्मेशन बनती है। और बहुत सारी धाराओं में बटने में क्या होगा, बीच में आपके क्या होगा, दलदली भाग होगा, भूभाग होगा, दलदली होगा, ठीक है ना, उसमें मिट्टी है, गाद है, ठीक है, तो हमेशा बनी रहेगी। क्लियर। तो ये जो भाग है ये दलदली भाग है आपका। इस प्रकार आपका नदी का असंख्य धाराओं में बटना क्या है, आपका डेल्टा कहलाता है। ठीक है। तो ये मीन्स आपके क्या, ये रिवर है, यहाँ से इस धारा में बट गई, आगे इस धारा में बट गई, आगे एक धारा होगी, आगे एक धारा होगी, एक धारा होगी, एक धारा होगी, एक धारा होगी। इस प्रकार असंख्य धाराएं आपकी बन जाती है। जो ये सुंदरवन डेल्टा है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, आपका सुंदरवन डेल्टा है। क्लियर।
और नेक्स्ट आपका है सुंदरवन डेल्टा, मीन्स जो आपका जो डेल्टा रीजन होता है, डेल्टा रीजन में किस प्रकार का जो फॉरेस्ट है या किस प्रकार का क्या है आपका जो वन है वो पाया जाता है। तो डेल्टा रीजन में आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी और आगे जो नेक्स्ट जो लेसन का ड्रेनेज सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है इंडस रिवर सिस्टम, हम नेक्स्ट क्लास में इसको चेकआउट करेंगे। थैंक्स। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।